मुझे कसम है इस मजदूर के बहते हुए खून की। मैंने भी तुम्हारी लाशों को बेचकर इसके जख्म का मरहम नहीं खरीदा, तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विनोद खन्ना के बारे में, जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। विनोद खन्ना का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और विनोद खन्ना की 3 बहन और एक भाई भी थे। विनोद खन्ना के जन्म के बाद भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। तब इनका पूरा परिवार पेशावर छोड़ मुंबई में आकर शिफ्ट हो गए। इनकी ज़िंदगी से जुड़े एक दिलचस्प किस्सा भी है कि फिल्मों में इन्होंने पहली पारी खेली तो विलेन की। जी हाँ, विनोद खन्ना ने अपनी पढ़ाई सेंट मैरी स्कूल मुंबई से की थी। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ दूसरी क्लास तक ही पढ़ा। इसके बाद वह दिल्ली अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। बता दें कि साल 1957 में विनोद खन्ना का परिवार जब दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो विनोद खन्ना ने अपनी वहीं पे रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई सैयद नाम कॉलेज से की थी। बाद में विनोद खन्ना ने अपना शौक जारी रखा और क्रिकेट की तरफ रुख किया। बहुत ही शौकीन होने के साथ साथ उन्होंने टेस्ट प्लेयर के साथ साथ काफ़ी क्रिकेट मैच भी खेला है। विनोद खन्ना को पहली बार सुनील दत्त ने उनके ग्रेजुएशन के बाद उन्हें मुंबई में देखा, जिसके बाद उन्होंने सुनील दत्त की ही फिल्म मन के मीत, जो कि 1968 में रिलीज हुई, से अपना पहला डेब्यू किया था। इस फिल्म में विनोद खन्ना एक विलेन के किरदार में नजर आए जो सोम दत्त नाम के किरदार में दिखाई दिए थे। यह फिल्म साउथ की कुमारी पेन की रीमेक थी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में विनोद खन्ना ने कई सपोर्टिंग और विलेन का भी किरदार निभाया है। उन्होंने सुपरहिट फिल्म पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्तान, मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने और ऐलान जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म में सपोर्टिंग और विलेन का किरदार भी निभाए हैं। तो बताते चले कि जैसे जैसे विनोद खन्ना सफलता की शिखर पे पहुंचते गए वैसे वैसे विवाद भी थमने का नाम नहीं लिया। जी हाँ, विनोद खन्ना को पहली बार फिल्म हम तुम और ओ में लीड किरदार निभाने का मौका मिला था और फिल्म गुलजार की फिल्म मेरे अपने में भी एक्टर विनोद खन्ना साहब को लीड रोल का किरदार मिला था। इन दोनों फिल्मों में विनोद खन्ना अपोजिट भारती विष्णुवर्धन नजर आई थी। इसके बाद विनोद खन्ना ने कई बेहतरीन फिल्मों में लीड एक्टर का किरदार भी निभाया था, जिसमें अचानक, इम्तिहान, रोटी कपड़ा और मकान, मजबूर, अमर अकबर एंथनी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। उन्होंने इन फिल्मों में अच्छी सफलता हासिल भी की थी। सफलता के शिखर पर पहुंचकर साल 1982 में अचानक विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना लिए। उस दौरान वो आध्यात्मिक गुरु रजनीश की शरण में चले गए थे। उनके आश्रम में विनोद खन्ना बर्तन धोते और माली का काम किया करते थे। इसके बाद तो उन्होंने साल 1987 में फिल्म इंसाफ से इंडस्ट्री में वापसी की थी। आपको बता दें कि विनोद खन्ना राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने उनके साथ भी कई फिल्में की है और उनकी ज़िंदगी की पटरी तब बदली जब उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा। जी हाँ, साल 1997 में विनोद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उसके अगले साल उन्होंने गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था। साल 1999 में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए थे। उसके बाद वह कल्चरल और टूरिज्म के लिए यूनियन मिनिस्टर भी बनाए गए थे। आखिरकार लंबी बीमारी से जूझने के बाद वो दुनिया को अलविदा कह गए। जी हाँ, अपनी राजनीतिक पारी खेलने के बाद विनोद खन्ना की पर्सनल लाइफ को लेकर बात करें तो उन्होंने गीतांजलि से साल 1971 में शादी की थी। विनोद खन्ना के 2 बेटे हैं, जिसे एक नाम राहुल है और दूसरे का नाम अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना बॉलीवुड के जाने माने कलाकार भी है। साल 1985 में विनोद खन्ना का तलाक हो गया था। उसके बाद साल 1990 में कविता दफ्तरी से शादी की थी। विनोद खन्ना साल 2017 की अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। विनोद खन्ना काफ़ी वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहे थे और 27 अप्रैल को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था।